अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में चिकन यखनी मिक्स बिरयानी पुलाव। यकीन मानो ये पुलाव इतना मज़े का बना था कि घर वाले सब तारीफ़ कर रहे थे। आप भी मेरे बनाए हुए तरीके से ये पुलाव बनाएं और मज़े ले लेकर खाएं। तो आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करवाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने 4 गिलास पानी ऐड किया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले यखनी तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले 4 गिलास पानी लिया है और यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ली है। इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने मिक्स हड्डी के साथ ली है। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने दालचीनी की लकड़ी ली है, तेज़पत्ता लिया है, 6-7 अदद सफ़ेद इलायची ली है, 1 चमचा कुटी लाल मिर्च ली है, 1 चमचा भर के मैंने बिरयानी मसाला लिया है और आधी चमची मैंने गरम मसाला लिया है और 1 चमचा मैंने नमक लिया है। इन तमाम मसालों को मैं चिकन में शामिल कर दूंगी और इससे हमारी यखनी खुशबूदार बनेगी। इन तमाम मसालों को चिकन में शामिल करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैंने 3 चमचे मैंने लिया है पुलाव मसाला और 2 चमचे मैंने लिया सौंफ, धनिया, ज़ीरा, जिसको मैंने भून के दरदरा सा पीस लिया था, ये शामिल करूँगी। और इन तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद 20 मिनट के लिए मीडियम लो पर मैं इसको गोश्त गल जाने तक पकाऊंगी। यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं और हमारी यखनी तैयार हो गई है। चिकन भी हमारी गल चुकी है। अब मैं इसको साइड पे कर कर पुलाव का मसाला तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने एक पतीली ली है। इसमें मैंने 1 प्याली तेल डाला है और 1 प्याली घी ऐड किया है। जब ये हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 4 अदद कटी हुई प्याज ऐड कर दूँगी और इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसमें से मैं थोड़ी प्याज निकाल लूँगी पुलाव पर डालने के लिए और बाकी प्याज में मैं 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको उस प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने यहाँ पर 4 अदद लिए हैं। इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। अब इसके बाद मैं इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाले में मैंने यहाँ पर 2 दालचीनी की लकड़ी ली है, 3 अदद मैंने तेज़पत्ता लिया है, 1 चमचा ज़ीरा लिया है, 10 अदद लौंगे ली हैं, आधी चमची काली मिर्च ली है और इसके बाद मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी। इसमें 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं जो लंबी स्लाइसेस में कटी हुई हैं और यहाँ पर मैंने 10 से 12 अदद लंबी वाली हरी मिर्चें पीस के डाली हैं। और इसके बाद मैंने आलू बुखारे 10 अदद लिए हैं जो मैंने भिगो दिए थे और 1 प्याली दही ऐड करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और भून लूँगी। इसकी भुनाई अच्छे से करनी है और जब भुनाई हो जाएगी तो इसके अंदर मैं यखनी शामिल कर दूँगी चिकन की। यहाँ पे देखिए भुनाई अच्छे से हो गई है। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। ये सारी यखनी इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में कर देंगे। अब यहाँ पर हम चावल बॉयल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल लिए हैं सेला, जिसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसमें मैं 1 से 2 चमचे नमक ऐड करूँगी। 2 तेज़पत्ते ऐड करूँगी। इससे हमारे पुलाव में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। दालचीनी की लकड़ी ऐड करूँगी और यहाँ पे मैं कुछ मिक्स गरम मसाले ऐड करूँगी और इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और चावल बॉयल होने 1 कनी होने तक बॉयल करूँगी।
और यहाँ पे हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसका पानी निकाल दूँगी। यहाँ पे यखनी में मैंने 2 चमचे केवड़ा वाटर शामिल किया है। इससे हमारे पुलाव में खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। इसके बाद मैं बॉयल किए हुए चावल ऐड कर दूँगी। सारे चावल मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। यहाँ पे चावल आपको फुल बॉयल नहीं करना है। जब हमारे चावल में एक कनी रह जाए तो हमें चूल्हा बंद कर देना और चावल पानी से निकाल लेना है। सारे चावल ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो हमारा नीचे मसाला है वो इन चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसको मैं दम पर लगा दूँगी। कड़ी पत्ता भी ऐड करूँगी, 10-12 अदद कड़ी पत्ता ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और 10 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पर रख दूँगी। और इसके बाद में 10 मिनट के बाद मैं इसमें ज़रदे का रंग ऐड करूँगी और 5 मिनट के लिए दोबारा इसको मैं लो फ्लेम पर दम होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती कितना मज़ेदार बना था ये यखनी वाला पुलाव। यहाँ पर हर एक चावल खिला खिला बना था और कलर भी इसका ज़बरदस्त लग रहा था। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे हम रायता रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव दही लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। फिर इसके अंदर मैंने आधी चमची काला नमक ऐड किया है। इससे रायते का जायका बहुत अच्छा लगता है। 2 चमचे मैंने हरा धनिया पुदीना की चटनी बना के रखी थी, वो ऐड करूँगी। इसके बाद खीरा ऐड करूँगी, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और प्याज भी इसी तरह मैंने कट कर ली थी बारीक बारीक, इसको भी ऐड करूँगी। ये रायता बहुत मज़े का बनता है पुलाव के साथ, तो ये बहुत मज़ेदार लगता है। इसके बाद मैं थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करूँगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 1 हरी मिर्च मैंने ली है, वो कट करके डालूँगी। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार रायता तैयार है। रायता देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हमारा पुलाव भी रेडी है, हमारा रायता भी रेडी है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। और मैंने यहाँ पर पुलाव डिश आउट कर लिया है। यहाँ पर हमारा गरम गरम यखनी वाला पुलाव रेडी है। और देखिए कितना मज़े का लग रहा है। इसमें मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड किया था, इसलिए ये बिरयानी मिक्स यखनी पुलाव बनके रेडी हुआ है। अगर आपके घर मेहमान आए तो ये आप बनाकर खुश कर सकती हैं। दावतों में ये बहुत मज़े का लगेगा। और आप इस पुलाव को चिकन की जगह बीफ और या मटन में भी रेडी कर सकते हैं बकरा ईद के लिए। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।